हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सारे। लेके आ गए मैं आपके लिए आज का आपका हिस्ट्री का सेशन या हिस्ट्री का लेक्चर आपके एनडीए के जो कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सेशन होने वाला है। और आज हमने 3 टॉपिक पढ़ने, जैसे मैंने आपको बताया तो 2 टॉपिक पढ़ने थे, लेकिन आपके लिए एक आपका क्या है, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है आपका बुक्स। आज हम पढ़ेंगे आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला हम आप पढ़ेंगे आपका मुगल्स द्वारा बनाए गए सारे मॉन्यूमेंट्स हिंदुस्तान में, मतलब मुगल एंड इट्स आर्किटेक्चर। दूसरा हम पढ़ेंगे मुगल्स के टाइम पे लिखी गई किताबें या मुगल्स है उनकी बुक्स, बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और तीसरा हम पढ़ने वाला है क्या आपका एक एंशियंट का छोटा हुआ टॉपिक, वो क्या आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर साल इससे अवश्य ही बहुत सारे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपसे आते हैं। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। आपका लेक्चर शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आपको इसे लाइक करना है, इस सेशन को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और बाय द टाइम अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि हम 50,000 के बहुत पास से शायद 50,000 कर गए होंगे। तो उसके लिए हाथ जोड़ के थैंक यू गाइस। ऐसी प्यार बनाए रखिए, जल्दी से 100,000 करवाइए और बच्चों को लेकर आइए, ताकि ये चैनल इंडिया का नंबर 1 सब्सक्राइब तो चैनल बन ही जाए, साथ साथ ये इंडिया का बेस्ट चैनल फॉर डिफेंस बन ही चुका है। तो जल्दी से एक ही किताब बचा क्या आपका, इंडिया का बेस्ट एवर बेस्ट एवर डिफेंस का सब्सक्राइब चैनल। शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, फिर आपका ये पूरा तरह से शुरू करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें 3 करनी मेरे को आपसे। देखिए, सबसे पहले तो आपका चैनल को करना ही है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब कराइए। अगला, सभी डिफेंस एग्जाम्स के लिए यहाँ पे लाइव टेस्ट होते हैं, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। यहाँ पे मैं मंडे टू थर्सडे इस पे जीके का टेस्ट लेके आता हूँ। आज ही जरिए आइए वहाँ पे और अपना टेस्ट देके अपनी जो जर्नी है उसमें 4 चांद लगाइए। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक इंडिया का बैच ज्वाइन नहीं करा तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ ज्वाइन करिए। देर नहीं हुई है, अभी भी 1 हफ्ता हुआ है, यादव के सब्जेक्ट्स भी कवर नहीं हुए, बस आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो और अपनी डिफेंस की जर्नी में, एनडीए की जर्नी में पहले अटेम्प्ट में आप कमीशन ऑफिसर निकल सकते हो बन के। ओके, तो कुछ नहीं करना, बस आपको मेरे को 95550992 पे कॉल, व्हाट्सएप पे SMS करके आप मेरे से पूछ सकते हो कि आप सर क्या करना है, कैसे नहीं करना। और फीस अगर ज़्यादा लग रही है तो आप मेरे को कॉल कर, मैं समझाऊंगा कि यहाँ फीस ज़्यादा नहीं, फीस बहुत कम है, कैसे वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद आप प्रणव टैंक का कोड भी यूज़ कर सकते हो, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अन्य किसी भी अन्य अकेडमी की सब्सक्रिप्शन पे, अन्य किसी भी SSC होगी, रेलवे होगी, किसी भी। देखिए, सबसे पहले तो हमने अब क्या पढ़ना है आपका, सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी और मॉन्यूमेंट्स, लोकेशन एंड बिल्ड बाय। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए, मॉन्यूमेंट्स, लोकेशंस एंड बिल्ड बाय। मॉन्यूमेंट्स क्या है, सबसे पहले तो आपका हुमायूं टोम। हुमायूं टोम बनाने वाले थे आप, ये लोकेशन का थी दिल्ली, और इसको बनाने वाले थे कौन, आपके अकबर। बुलंद दरवाज़ा मॉन्यूमेंट, लोकेशन आपकी फतेहपुर सीकरी, आपको आगरा के पास, और बनाने वाले कौन थे आपके, फिर से अकबर। शालीमार बाग श्रीनगर में, बनाने वाले कौन, आपके जहांगीर। अकबर का मकबरा, ये अकबर स्टोम, बनाने वाले कौन, आपके आपकी जगह कौन सी, आपके सिकंदरा आगरा। इसको बनाने और शुरू करने वाले खुद ही अकबर थे, उसे फिनिश करने वाले कौन, उनके सुपुत्र सलीम, या उनका जिसका नाम था आपका जहांगीर। टॉम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला, इत्मादुद्दौला, ठीक है, ये आपके नूरजहां के पिताजी थे। ये आगरा थी इसकी लोकेशन, और ये किसने बनाया था, आपके नूरजहां ने बनाया था। जहांगीर का मकबरा है टॉम्ब ऑफ जहांगीर, बनाने वाले कहाँ पे, आपके शादरा बाग लाहौर, और इसके बनाने वाले कौन, आपके शाहजहां, इनके बेटे जहांगीर के। ताजमहल आगरा में बना और बनाने वाले कौन, आपके शाहजहां। रेड फोर्ट फिर से आपका दिल्ली में बना, बनाने वाले कौन, आपके शाहजहां। शालीमार गार्डन्स लाहौर में भी बना, बनाने वाले कौन, आपके शाहजहां। देखिए, शालीमार बाग में कंफ्यूज नहीं होना, और शालीमार गार्डन्स पे। और जामा मस्जिद दिल्ली में बना, बनाने वाले कौन, आपके शाहजहां। अगर आप ये देखेंगे तो शाहजहां के टाइम पे, मैंने जैसे आपको बताया था कि गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। इसलिए ही हमें देखा जाता है कि मोस्टली जामा मस्जिद, शालीमार गार्डन्स, रेड फोर्ट, ताजमहल और टॉम्ब ऑफ जहांगीर किस किसने बनाया, आपका सारा जहांगीर ने। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, बनाने वाले कौन, आपके आजम शाह। और सलीम चिश्ती की टोम, बनाने वाले कौन, फतेहपुर सीकरी में कौन, आपके अकबर। तो ये था आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स। अभी हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है किसने बनाया है। और शालीमार बाग और शालीमार गार्डन्स में तो खेलना एग्जामिनर को खासा ही पसंद है, क्योंकि उस पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फिर से रिवाइज करेंगे, हुमायूं टोम बना दिल्ली में बना, बनाने वाले कौन, अकबर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में बना, बनाने वाले कौन, फिर से आपके अकबर। शालीमार बाग बना आपका श्रीनगर में, बनाने वाले कौन, आपके जहांगीर। अकबर का मकबरा है अकबर स्टोम कहाँ बना, आपका सिकंदरा आगरा में, बनाने वाले कौन,
आपके अकबर ने शुरुआत करी और फिनिश किसने करा? आपका जहांगीर ने। टॉम्ब ऑफ इत्मदुद्दौला आगरा में बना, नूरजहां के पिताजी थे। जहांगीर का मकबरा टॉम्ब ऑफ जहांगीर शादरा बाग लाहौर में बना। ओके, शादरा बाग लाहौर में बना। बनाने वाले कौन? आपका शाहजहां। ताजमहल आगरा में बना, बनाने वाले कौन? आपके शाहजहां। रेड फोर्ट दिल्ली में बना, बनाने वाले कौन? आपके शाहजहां। फिर से शालीमार गार्डन फिर आपका लाहौर में बना, बनाने वाले कौन? आपके शाहजहां। लेकिन शालीमार गार्डन शादरा बाग और शालीमार बाग में कंफ्यूज नहीं होना। एक तो आपका शालीमार बाग तो आपका उसमें भी है ना, दिल्ली में भी, अगर आपको पता हो तो। दूसरा जाम मस्जिद आपका दिल्ली में बना, बनाने वाले कौन? आपके शाहजहां। बीबी का मकबरा आपका औरंगाबाद में बना, बनाने वाले कौन? आपके आजम शाह। और सलीम चिश्ती का मकबरा है, सलीम चिश्ती टॉम्ब फतेहपुर सीकरी में बना, बनाने वाले कौन? आपके अकबर। शाहजहां के रूलिंग पीरियड को इसलिए गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है। और दूसरी चीज़, सलीम जो अकबर के बेटे थे उनका नाम आपका सलीम चिश्ती के ऊपर ही पड़ा था, क्योंकि उनका जन्म भी आपके सलीम चिश्ती की कुटिया में ही हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये था आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट जो कि आपको पता होना चाहिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम और आपका अगला टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? बुक्स। बुक्स ड्यूरिंग मुगल्स। हम ऐसे तीन चीज़ें पढ़ेंगे। नेम ऑफ द बुक, ऑथर कौन था, और दूसरा आपकी लैंग्वेज क्या थी। पहली थी आपकी तुजूक के बाबरी, ऑथर थे आपके बाबर। इसके लैंग्वेज क्या थी? चगाताई, जिसको टर्की कहते थे, और बाद में इसे ट्रांसलेट करा गया था पर्शियन में, किसके द्वारा? अब्दुल रहीम खाने खाना। जो कि आपके अकबर के एक नवरत्न थे। उसके बाद हुमायूं नामा लिखा था आपकी गुलबदन बेगम ने पर्शियन में। फिर था आपके अकबरनामा या एन अकबरी लिखा था आपके अबुल फजल, जो कि खुद एक नवरत्ना थे, और इसे भी लिखा था पर्शियन में। तुजू के जहांगीर ने लिखा पर्शियन में, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। शाहजहां नामा इनायत खान ने लिखा, जो कि बेटी थी, पर्शियन में। पाशा नामा शाहजहां के बारे में अब्दुल हमीद लाहौरी, जिसे पर्शियन में लिखा गया। और फिर आपका आलमगीर नामा, ये औरंगजेब के बारे में थी, लिखा था ऐसे मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम ने पर्शियन में। तो देखिए, हमें दो चीज़ें पता चलती हैं। खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले, मतलब जो आप खुद लिखते हो आपकी ऑटोबायोग्राफी होती है, शायद हमें गलत कह दिया होगा, लेकिन खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले से दो ही थे। एक था आपके बाबर और एक था आपके जहांगीर। यही दो ऐसे शासक थे, जहांगीर और बाबर, जिन्होंने खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी, वरना दूसरे तो किसी और से लिखवाते थे। ओके, एक बार फिर से समझते हैं इसको और फिर आगे बढ़ेंगे। पहली बात, तुजू के बाबरी को लिखने वाले कौन थे? आपके बाबर। ये लिखी थी इन्होंने चागाटाई तुर्की में, लेटर इसे पर्शियन में ट्रांसलेट करा गया। अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि अकबर के आपके नवरत्न थे। हुमायूं नामा लिखने वाले थे आपकी गुलबदन बेगम ने लिखा पर्शियन में। अकबर नामा या एन अकबरी लिखा अबुल फजल ने पर्शियन में। तुजू के जहांगीरी लिखा खुद जहांगीर ने पर्शियन में। शाहजहां नामा लिखा आपका इनायत खान ने पर्शियन में। पाशा नामा शाहजहां के बारे में लिखा आपके किसने? अब्दुल हमीद लाहौरी ने पर्शियन में। और आलमगीर नामा औरंगजेब के बारे में किताब लिखी किसने? मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम पर्शियन में। ओके, तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि आपके मुगल्स होते हैं समाप्त, ओवर, और हमारा मेडिवल जितना मेरे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवाना था उतना होता है आपका कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट है मुगल्स और आपके पहले के जो भी हमने पढ़े दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अवश्य आपकी मदद करूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताऊंगा। और जिस दिन टेस्ट है फ्राइडे को, उस दिन भी मैं कोशिश करूंगा कि पहले 10 मिनट्स अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए टेकअप करूँ। तो हमने आपके दो टॉपिक पढ़ लिए अभी, एक आपका बड़ा मॉन्यूमेंट्स, एक आपके बड़े का नेम ऑफ द बुक। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक अक्सर पूछा जाता है कि ये कहाँ पे जगह थी। ये आपका एक एंशिएंट का ही पार्ट है, इसके कहते हैं हम 16 महाजनपदास। महाजनपदास का मतलब क्या होता है? 16 ग्रेटर किंगडम्स। सॉरी, स्पेलिंग गलत होगी, नेक्स्ट साइड पर पढ़ते हैं। ये क्या है आपका? 16 महाजनपदास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप चाहें तो इस मैप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये मैप भी आपको हेल्प कर देगा। ओके,
बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। पहली बात, ये 300 साल तक रही ऐसे ये महाजनपदा, मतलब 16 ग्रेटेस्ट किंगडम्स एक टाइम पर एग्जिस्ट करते थे। ओलिगोग्राफी, मोनार्की सारी यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। तो 16 ग्रेटेस्ट एवर किंगडम जो कि आपके उस टाइम एग्जिस्ट करते थे वो कौन से थे? आपके महाजनपदा, 16 महाजनपदा। पूछा जाता है कि ये महाजनपदा कौन सी सिटी पे था, कौन से नदी के किनारे था, कौन रूल करता था, कब था। कब का तो चलो अब आप नहीं कर सकते क्योंकि 16 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये जो पहले 3 मैंने बताए, रिवर, एरिया आज के टाइम का कौन सा था और कहाँ था, और रूलर कौन था, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका मैं एक टेबल लेके आया हूँ, ध्यान से उस टेबल को पढ़ेंगे, टाइम लगाएंगे उस टेबल को पढ़ने में, और अच्छे से सीधे जो चीज़ें हैं सारी करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलिए। अगला, पहला जनपदा था आपका अंगा। पहला जनपदा था आपका अंगा। पूछा कैसे जा सकता है आपका? पहली तो चीज़ पूछी जा सकती है कि भाई जनपदा कौन सा था, कैपिटल कौन सी थी, और आज के टाइम पे वो कौन सा एरिया है। तो यहाँ पे इस टेबल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और इसको आपको याद रखना। पहला आपका जनपदा था आपका अंगा, पहला जनपदा था आपका अंगा, कैपिटल थी चंपा, और मॉडर्न लोकेशन क्या है आपकी? मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर और भागलपुर आपकी मॉडर्न लोकेशन है। अंगा, चंपा, मुंगेर और भागलपुर। फिर आता है आपका मगध। मगध ये आपका गिरिवराज और राजगीर इसकी कैपिटल थी उस टाइम पे, और मॉडर्न लोकेशन क्या है आपकी? गया और पटना। फिर आता है आपका काशी। काशी कैपिटल थी काशी, और आज के टाइम पे ये बनारस है। फिर आता है आपका वत्स। वत्स कैपिटल कौशाम्बी, और आज के टाइम पे ये कौन सी जगह है आपकी? इलाहाबाद। अगला आता है आपका कोसल। कोसल कैपिटल थी आपकी श्रावस्ती। कैपिटल थी आपकी श्रावस्ती, और मॉडर्न लोकेशन क्या है आपकी? ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी आपकी लोकेशन है मॉडर्न। अगला है आपका सौरासेना। सौरासेना कैपिटल आपकी मथुरा, और आज के टाइम पे भी ये मथुरा की मॉडर्न लोकेशन पे है सौरासेना। फिर आता है आपका पंचाल या पंचाला, इसकी कैपिटल थी आपकी अच्छी चतरा और आपकी कंपिलिया। अच्छी चतरा और आपकी कंपिलिया, और मॉडर्न लोकेशन क्या है इसकी? वेस्टर्न यूपी, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। फिर आता है आपका क्या? कुरु। फिर आता है आपका कुरु, कैपिटल थी आपकी क्या? इंद्रप्रस्थ, और आज के टाइम पे मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा है। साउथ ईस्ट क्या हुआ आपका? अगर ऐसे मैप है तो ये ईस्ट हुआ, तो इस साइड आपका साउथ ईस्ट हरियाणा हुआ। अगला आता है आपका मत्स्य। मत्स्य कैपिटल थी इसकी विराटनगर, और मॉडर्न लोकेशन क्या है इसकी? जयपुर। ये आपको बार बार देखना पड़ेगा, ये तभी याद होगा। अगला फिर आता है आपका छेदी। छेदी कैपिटल क्या है इसकी? सोतीवती बंदा, और मॉडर्न लोकेशन क्या है इसकी? बुंदेलखंड। अगला आता है आपका अवंती। अवंती कैपिटल थी इसकी उज्जैन, माहिष्मती। उज्जैन या माहिष्मती, और आज के टाइम पे यह मध्य प्रदेश और मालवा में आता है। फिर थी आपकी गांधार। गांधार कैपिटल थी आपकी तक्षशिला, और मॉडर्न लोकेशन क्या है आपकी? रावलपिंडी। फिर आता है आपका कंबोज। कैपिटल थी आपकी पूंचा, और मॉडर्न लोकेशन क्या है आपकी? राजौरी और हजरा, जो कि आपका कश्मीर में है। फिर आता है आपका क्या? अस्मक। अस्मक कैपिटल थी आपकी प्रतिष्ठान और आपकी पाइथान, इनमें से एक, और आप ये आज का कहाँ पे? आपके बैंक्स ऑफ गोदावरी रिवर, मतलब ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। फिर आता है आपका क्या? वज्जी। वज्जी कैपिटल थी आपकी वैशाली, ये तो आसान है, वी से वज्जी, वी से वैशाली, और आज के टाइम पे भी है वैशाली में ही है। आज के टाइम पे भी है वैशाली में ही है। और लास्ट आता है आपका मल्ला, कैपिटल थी आपकी कुशीनारा, और आज के टाइम पे देवरिया और यूपी में है। देवरिया और आपकी यूपी में है। तो ये आपकी 6 महाजनपद होते हैं। हम जल्दी से इसके मैप पे एक बार चलते हैं, और मैप पे चल के एक बार इसका ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ये हैं आपकी 16 महाजनपद। 16 महाजनपद हैं। देखिए, गंधारा, कंबोज, कोरु, सूरसेन, मत्स्य, अवंती, पंचला, मल्ला, कुशोला, काशी, विदेहा, अंगा, आपका मगध, वत्सा, छेदी और अस्मक, और इसके नीचे इनकी कैपिटल भी लिखी हुई है। इसके नीचे इनकी कैपिटल भी लिखी हुई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, आप चाहें तो इस मैप का स्क्रीनशॉट ले लो। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होता थी आपके लिए ये मैप, क्योंकि ये जो महाजनपद है इससे हर साल एक न एक टॉपिक तो मतलब एक न एक क्वेश्चन आता है। आप 5 मिनट इस पर लगाओगे, थोड़ी मेहनत करोगे, तब तो चलो
एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का होने की पॉसिबिलिटी है, मतलब आपके जनरल अवेयरनेस में 4 नंबर पक्के हैं, 4 नंबर पक्के हैं ना। अगला एक बार फिर से पढ़ेंगे, एक बार फिर से देखेंगे, फिर आपका अगला इंडस वैली सिविलाइजेशन पे चलेंगे। लेट्स सी इट वंस मोर। ओके, पहले आपका सीरियल नंबर पे अंगा, कैपिटल थी चंपा, और मॉडल लोकेशन क्या आपकी मुंगेर भागलपुर। फिर आता आपका मगध, कैपिटल आपकी गिरिविराज या राजगीर, और ये आज के टाइम पे गया है, पटना में है। फिर आपकी काशी, कैपिटल भी आपकी काशी, और ये आज के टाइम पे आपका बनारस में है। फिर आता है आपका क्या वत्स, या आपकी कौशाम्बी में, और मॉडर्न लोकेशन इसकी इलाहाबाद है। फिर आता है आपका कौशल, ये श्रावस्ती, और आपके ईशान्य उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती इसकी कैपिटल है। फिर आता है आपका सौरासेना, ये मथुरा में है, और इसकी मॉडर्न लोकेशन भी मथुरा में है, मथुरा इसकी कैपिटल थी उस टाइम पे। फिर आता है आपका पंचल या पंचाला, इसकी कैपिटल थी आपकी अच्छी चतरा, या आपका काम्पल्या, और आज के टाइम पे आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है आपका कुरु, ये इंद्रप्रस्थ की कैपिटल है, और ये मेरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा का है। फिर आता है आपका मत्स्य, ये विराटनगर में है, और कैपिटल इसकी कैपिटल विराटनगर थी, और आज के टाइम पे जयपुर है। फिर आता है आपका छेदी, सोतीवती या बंदा, और आपका बुंदेलखंड एरिया है ये। फिर आता है आपका अवंती, ये उज्जैन और माहिष्मती के बीच का एरिया था, वो तो कैपिटल की उज्जैन या माहिष्मती थी, और इसके मॉडल लोकेशन क्या आपकी एमपी और मालवा। फिर आता आपका ग्वाल, आपका गंधार, तक्षशिला की कैपिटल थी, और इसकी वो कौन है, मॉडल लोकेशन क्या है आपकी रावलपिंडी। फिर आता आपका कंबोज, कैपिटल थी इसकी पूंछ, और आज के टाइम पे राजौरी और हजरा कश्मीर में है। फिर आता आपका असमक, ये था इसका कैपिटल क्या थी आपकी प्रतिष्ठान या पैठान, और ये बैंक्स ऑफ गोदावरी पे है, मॉडर्न लोकेशन यानी ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। फिर आता आपका वज्जी, कैपिटल है आप विशाली, और आज के टाइम पे ये विशाली में ही है। फिर आता आपका मल्ला, ये फिर आपका कुशीनारा हो गया कैपिटल, और ये मॉडर्न लोकेशन क्या है इसकी देवरिया, या आपका यूपी, देवरिया या यूपी। तो ये हो गए आपके 16 महाजनपदास, 16 महाजनपदास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मैंने बता दिया ना कितना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन दैट। ठीक है, तो आपका महाजनपदास कर लिया हमने, आपके नेम ऑफ द बुक्स एंड ऑथर्स कर लिए, और फिर हमने आपके मॉन्यूमेंट्स भी कर लिए। अब हम चलते हैं आपके किस पे, आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। उसके लिए मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पीपीटी में बार बार फिर कट कॉपी पेस्ट करो, ये सब नहीं अच्छा लग रहा, तो मैंने कहा सीधा पीडीएफ से पढ़ाते हैं। ओके, चलिए लेट्स टेक आउट द पीडीएफ, और अब इसका पढ़ना शुरू करते हैं। आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, थोड़ा सा जूम करूंगा ऐसा ताकि आपको अच्छे से दिखे। इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे पहले पढ़ेंगे हम आपकी किसकी, समरी, समरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आपके, क्योंकि आपके क्रैश कोर्सेस मैं पूरा करवा नहीं रहा, वरना मैं इंडस वैली में कम से कम 1 हफ्ता लेता हूँ, या 3 से 4 दिन तो एटलीस्ट लेता हूँ, क्योंकि भाई मैं अच्छे से कराता हूँ। लेकिन क्रैश कोर्स है तो इसलिए मैं सीरियस मान रहा हूँ कि एंशिएंट का पार्ट है, वैसे भी मैंने एंशिएंट तो ज़्यादा करवानी नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको एक रफ आइडिया तो नहीं, एक आपका कह सकते हैं कि गुड अमाउंट ऑफ मैं आपको एक वो दे दूंगा इन्फॉर्मेशन, इससे गुड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। कल हम इसकी इमेजेस, साइट्स एक्सेट्रा का डायग्राम्स एंड टेबल्स कर लेंगे पूरा अच्छे से, और कल हम फिर आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री भी शुरू कर देंगे। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स वी विल आल्सो स्टार्ट अ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बहुत सारे टॉपिक्स तो कर चुके हैं ना, तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस करेंगे सबसे पहले, फिर करेंगे क्या आपका एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद क्या आपका और चीज़ें। ओके, सबसे पहले समरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। समरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? ये सिविलाइजेशन सबसे पहले तो आपकी ब्रॉन्ज एज की है, जिसे हम कैल्कोलिथिक या चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। सिविलाइजेशन आपकी ब्रॉन्ज एज के, जिसे हम चालकोलिथिक एज भी कहते हैं। अगला सवाल, दी नोन एक्सटेंट, जो मतलब कहाँ तक फैली थी। कहा यह जाता है आपका बलूचिस्तान का एक एरिया जिसका नाम था आपका सूतका गंडौर, ये वहाँ तक फैली थी वेस्ट में। जैसे अगर मैं ऐसे कर लूँ तो आपका सूखता का इंदौर था वेस्ट का। आलमगीरपुर इन द ईस्ट, आलमगीरपुर इन द ईस्ट जो कि आपका आज का यूपी में, दैमाबाद महाराष्ट्र का साउथ में, और मांडा जो कि आपका जम्मू कश्मीर में नॉर्थ में।
तो कहाँ फैली थी? पहले तो आपका सूख्ता गंदौर जो कि आपका बलूचिस्तान में है, सूख्ता गंदौर जो कि आपका बलूचिस्तान में है। फिर आपका आलमगीरपुर जो आपका उत्तर प्रदेश में है, यह आपका कहाँ तक था? ईस्ट में। फिर आपका दैमाबाद महाराष्ट्र में जो कि आपका साउथ में है, और आपका मांडा जम्मू कश्मीर में जो कि आपका नॉर्थ में है, जो कि आपका नॉर्थ में है। अगला, सिविलाइजेशन और डोमिनेट करने वाले कौन था? आपके पीजेंट्स, मतलब जो किसान था वो डोमिनेट करता था, आपके मर्चेंट्स वो डोमिनेट करते थे। इस्लाम में से एक एग्रो कमर्शियल सिविलाइजेशन कहते हैं, मतलब खेती बाड़ी और दुकानदारी दोनों एक साथ। इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पहली साइट थी एक्सकेवेशन के टाइम पे वो आपकी हड़प्पा ही थी, जो आपकी 1921 में मिली थी। किसके अंडर? दयाराम साहनी जी के अंडर ये आपको मिली थी। दयाराम साहनी जी के अंडर आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट 1921 में पहली बार मिली थी, इसलिए हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। दयाराम साहनी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना। अगला, इंडस वैली सिविलाइजेशन कैन बी डेटेड। इसके डेट्स क्या क्या कहते हैं? कहते हैं ये 2500 से लेकर 1750 बीसी तक थी। और इसको किस बेसिस पे कहते हैं? हम इसको रेडियो कार्बन डेटिंग के बेसिस पे कहते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग के बेसिस पे कहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है किसके बेसिस पे कहते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग। अगला, टाउन प्लानिंग जो था वो के सबसे ज़्यादा इसका एक डिस्टिंक्टिव फीचर था। डिस्टिंक्टिव फीचर क्या था इसका? टाउन प्लानिंग, जो कि इसका फीचर था। टाउन्स इसके डिवाइड होते थे दो हिस्सों में आपके इसका टाउन पार्ट होता था डिवाइड, शहर। एक तो होता था आपका सिटाडल जो आपका रूलिंग क्लास करती थी, और एक होता था आपका लोअर टाउन जो आपके कॉमन आदमी, जैसे ऐसा होता था। आपका सिटाडल हो गया और ये आपका लोअर ग्राउंड हो गया। तो यहाँ आपका होता क्या? आपका अपर क्लास और ये आपका लोअर क्लास। ऐसे में दो हिस्सों में टाउन डिवाइडेड थे। धौलावीरा एक ऐसी जगह है इस सिविलाइजेशन की जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया था, उस शहर को 3 हिस्सों में। अगला, चानुडारो एक ही ऐसा मात्र शहर था जो आपका सिटाडल के बिना था। ये भी पूछा हुआ है, कोई सवाल पूछे में। चानुदारो एक ऐसा शहर था जो आपका सिटाडल के बिना था। अगला, हमें इसमें और क्या देखने को मिलता है कि एक तो आपकी सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग हुई थी। सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग की कैसे, कहाँ से सीवर लाइन जाएंगी, नालियाँ कहाँ से होंगी, घर के एंट्रेंस कहाँ से होगी, हम वेस्ट कहाँ फेंकेंगे, कूड़ा कहाँ फेंकेंगे, उस पर। और एक किसके भी ऊपर बेस्ड था? जैसे मैंने बताया आपको, ग्रिड सिस्टम के ऊपर बेस्ड था। बर्न्ट ब्रिक्स, मतलब जली भी आपकी कह सकते हैं ईंट यूज़ होती थी घर बनाने के लिए। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा था। सिटाडल को फोर्टिफाई करा था, मतलब आस पास किला बना दिया था ताकि कोई इस पर अटैक ना कर सके। ये अर्बनाइज थी, हाईली अर्बनाइज थी। ओके, और इसमें आयरन इम्प्लीमेंट्स की कमी थी, मतलब आयरन नहीं यूज़ हुआ था कुछ भी बनाने में। आयरन नहीं यूज़ हुआ था, जो कि आज तक साइंटिस्ट को अचंभित करता है कि कैसा आयरन यूज़ नहीं हुआ, हाउ कम द आयरन वॉज नॉट यूज। अगला, इंडस वैली के जो लोग थे वो पहले थे जिन्होंने कॉटन को प्रोड्यूस करा। ओके, और इसी वर्ष ग्रीक्स ने इन्हें इस एरिया को आपका सिंडम भी कह दिया, जो कि आपका सिंध नदी से डिराइव होता है, सिंध नदी से। ओके, जिसको आज के टाइम पे हम इंडस रिवर जानते हैं, और इसलिए हम इसे हम इंडस रिवर सिविलाइजेशन भी कहते हैं, या इंडस सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु नदी या सिंधु नदी भी कहा जाता था। ये आपके वीट और बार्ले भी उगाते थे लार्ज स्केल पे, मतलब बड़े तादाद पे। और अन्य जो आपके फसल होती थी वो कौन कौन सी होती थी? एक होती थी आपकी पल्सेस, सीरियल्स, कॉटन, डेट्स, मेलन्स, टी, सीजम, और आपका मस्टर्ड भी उगाया जाता था। ये सब भी उगाया जाता था। जानवर कौन कौन से होते थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जानवर होते थे आपके ऑक्सन, शीप, बफेलोस, गोट्स, पिग्स, एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, एसेस यानी आपके डोंकीज, और आपके कैमल्स भी आपके रियर करे जाते थे, उन्हें पाला पोसा जाता था। अगला, हम्पलेस बुल, या जैसे ये लोग यूनिकॉर्न भी कहते थे, वो सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट एनिमल था। इसमें यहाँ पे आपका वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड था।
लेकिन जो मोड ऑफ पेमेंट थी वो क्या थी आपके बाटर सिस्टम। अच्छा तुझे चावल चाहिए, मैं चावल बेच रहा हूँ, लेकिन मेरे को जूते चाहिए और तू जूता बेच रहा है, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। मैंने तेरे को चावल दिए, तूने मेरे को जूते दे दिए, तो ये क्या होता है आपका एक बाटर सिस्टम होता है। होता है ना, हम छोटे भाई बहनों के साथ करते हैं, यार तू मेरा होमवर्क कर दो तो मैं तेरे को एक चॉकलेट दे दूंगा। आपने उससे होमवर्क निकलवाया, उसने आपसे चॉकलेट निकलवाई, ये क्या हुआ आपका एक बाटर सिस्टम हुआ। अगला, जो इस सिविलाइजेशन के लोग थे उन्होंने डेवलप करा था अपना ओन वेइंग एंड मेजरमेंट सिस्टम, जो कि एक आपका 16 का मल्टीपल कहते हैं था। अपना खुद का नाप और तोल करने वाला एक सिस्टम करा था, जो एक आपका 16 का मल्टीपल होता था। जो आपके मृत शरीर, आपके डेड बॉडीज होती थी, या तो उन्हें गाड़ दिया जाता था, बरेड कर दिया जाता था, या उन्हें क्रीमेट कर दिया जाता था, या ना आपको जलाया जाता था, एक आपके नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में, मतलब ऐसे। अगला क्या है आपका ग्रेटेस्ट आर्टिस्टिक ऑफ दी हड़प्पन कल्चर, क्या आती है एक भी सील्स, जिन्हें आपका स्टेलाटाइट, एक मटेरियल होता है स्टेलाटाइट, उससे बनाया जाता था सील्स, यानी आपका ऐसा एक छोटी सी बॉक्स और छोटा सा आपका एक होगा, उस पर कुछ भी बने होंगे पैटर्न्स, तो आपकी सील्स होती थी। हड़प्पन स्क्रिप्ट है पिक्टोग्राफिक, जो आपकी स्क्रिप्ट है, हड़प्पन में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो आपकी पिक्चर की यूज होती थी, जैसे ऐसी पिक्चर्स। ऐसी ऐसी पिक्चर्स का यूज होता था, या कि एक पिक्टोग्राफिक सिक्टी, लेकिन आज तक इसे डिसाइफर, मतलब आज तक इसे पढ़ नहीं पाए हैं। जो स्क्रिप्ट थी वो आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, या आपकी राइट टू लेफ्ट मतलब ये राइट उर्दू की तरह, तो यहाँ से लिखी जाती थी, और इन दी फर्स्ट लाइन पहली बात, और लेफ्ट टू राइट या आपकी यहाँ से यहाँ तक लिखी जाती थी, किसमें आपकी सेकेंड लाइन में। और इसलिए इस सिस्टम को हम बोस्ट्रोपेडॉन भी कहते हैं, इसलिए इस सिस्टम को हम। अगला, स्वास्तिक जो सिंबल है, जैसे अगर आप देख सके तो मेरे हाथ पे अगर आपको दिख रहा हो, तो मैंने आपका एक स्वास्तिक का ये सिंबल बनवाया हुआ है। तो ये जो सिंबल था आपका स्वास्तिक, वो भी आपका इंडस वाली सिविलाइजेशन के टाइम पे ट्रेस होता है। ये भी आपका इंडस वाली सिविलाइजेशन के टाइम पे ट्रेस होता है। अगला सवाल, यहाँ पे मदर गॉडेस कल सारी फोटोज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मातृदेवी और शक्ति, जो कि आपकी फिगराइंस थी, जो कि आपकी पूछते थे लोगों ने, और ये भी एविडेंस है कि एक आपका योनि, जो कि आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, उसकी भी वर्शिप होती थी, योनि की भी वर्शिप होती थी, जिसे शायद आपका क्लिटोरिस बोलते हैं, ओके, उसकी भी ये लोग पूजा करते थे। अच्छी बातें करनी चाहिए सारे। आपको पता है ना, एक आपका अम्बुबाची मेला होता है असम में, अम्बुबाची मेला, वहाँ पे जाके मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसको पूजा जाता है। वहाँ पे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, कहा जाता था आपका एक शक्ति जो है ना, आपकी शक्ति तीर्थ, वो आपके 16 पार्ट्स में बटा हुआ है पूरा ऑल ओवर इंडिया। तो 16 एक पता नहीं कितने टेम्पल है, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तो उसकी पूजा होती है। तो ये लोग करते थे, मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि वहीं से हमारा जन्म होता है, ठीक है, और हमारे को सच्ची में वुमेन वर्शिप करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उतनी हद तक नहीं कि आप अपने राइट्स भूल जाओ। चलिए इस पर कभी एक अलग बात करेंगे, शायद टॉपिक से ना भटक जाए, अच्छे कहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि everyone should know their rights, we should respect not only women but everyone, ठीक है। अभी आपको पता आजकल क्या ये बॉयज़ लॉकर रूम का केस चल रहा है, इस ऊपर मैं जल्दी एक आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, और एक नॉन बायस वीडियो। तो मैंने एक आपका सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ा, उसमें लिखा था एवरीवन शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, ये नहीं कि बॉयज शुड रिस्पेक्ट वुमेन, ऐसा नहीं करना चाहिए। एवरीवन शुड रिस्पेक्ट एवरीवन एल्स, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए, ओके। आपका जेंडर डिफाइन नहीं करेगा कि आप इज्जत देंगे या आप इज्जत पाएंगे, ये डिसाइड नहीं करना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। अगला चीज़, तो चीफ मेल डीटी होता था, मतलब जो सबसे बड़ा भगवान होता था, उसका नाम क्या होता था आपका पशुपति महादेव, जिसका अर्थ क्या होता है आपका लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स। इसको हम क्या कहते हैं आपका प्रोटोशिवा भी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है सील्स में बैठे हुए पोज में, आपका योगिक पोस्चर में, आराम से आलती बालती मार के ऐसे बैठे हुए हैं, और इन्हें 4 एनिमल्स ने घेरा होता है। एलिफेंट,
टाइगर, राइनो एंड बफेलो, और दो जो डियर होते हैं वो आपके इनके पैर के पास होते हैं। ओके, यहाँ पे आपका प्रिविलेंस था आपका फेलिक, जिसे हम आपका लिंगम कहते हैं ना, लिंगम, उसकी वर्शिप भी करे जाती थी, उसकी वर्शिप भी करे जाती थी, किसकी? आपकी लिंगम की, लिंगम की वर्शिप भी आपकी करे जाती थी। अगला, जो ऑक्यूपेशंस होते थे, जो आपके काम का जो प्रैक्टिस होते थे, वो क्या क्या थे? पहली बात, ऑक्यूपेशंस क्या क्या थे? ऑक्यूपेशंस वर लाइक स्पिनिंग वीविंग, बोट मेकिंग, गोल्ड स्मिथ्स, मेकिंग पॉटरी, और आपका सील मेकिंग भी करा जाता था यहाँ पे। स्पिनिंग, वीविंग, बोट मेकिंग, गोल्ड स्मिथ्स, मेकिंग पॉटरी एंड सील मेकिंग भी करा जाता था। ये वाला पॉइंट आप उसको नोट रखना है, कौन कौन से चार जानवर थे आपके? एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, और 2 डियर होते थे आपके उनके पैर के पास। कुछ और फैक्ट्स जो हमारे को पता होने चाहिए आपके इसके बारे में, वो उनको हम पढ़ते हैं। पहली चीज, जॉन मार्शल आपके पहले स्कॉलर थे जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन टर्म का उच्चारण या इस्तेमाल करा था, जॉन मार्शल। अगला, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक आपकी एंशियंट सिविलाइजेशन थी जो कि आपकी इंडस रिवर के अलोंग और आपका घग्गर हकरा रिवर के अलोंग थी, जिसे आज के टाइम में हम ये मानते हैं कि आपकी पाकिस्तान और आपका नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में है, ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स। हमने ये तो पढ़ ही लिया कि रेडियो कार्बन डेटिंग के तहत आपकी जो साल है वो 2500 से लेकर 1750 बीसी या आपकी 1700 बीसी है। अगला, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था क्या इसका? अर्बनाइजेशन, मतलब शहरीपन, शहरीपन बहुत ज़्यादा था यहाँ पे। उसके बाद शीप और गोट्स के अलावा डॉग्स, हम कैटल, बफेलो, एलिफेंट भी डोमेस्टिकेट करे जाते थे। कैपिटल सिटीज क्या क्या थी इसकी? हड़प्पा थी और मोहनजोदारो थी। हड़प्पा और आपकी मोहनजोदारो इसकी कैपिटल सिटी थी। अगला, पोर्ट सिटीज कौन कौन सी थी? आपकी लोथल, सुक्तागेंडोर, अलादीनो, बालाकोट और आपका कुंतसी, यह आपकी पोर्ट सिटीज थी। अगला, इंडस वैली सिटीजन्स या इंडस वैली के जो लोग थे वो कॉटन और वूल के इस्तेमाल से बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पूरा उनको पता था कि कैसे कॉटन और वूल को इस्तेमाल करना है। सोशल फीचर्स क्या क्या थे? सोशल फीचर्स क्या क्या थे आपके? ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया था। यहाँ पे आपकी टाउन प्लानिंग होती थी। ग्रिड पैटर्न था आपका ऐसे, और पे 90 डिग्री पे होता था सब कुछ, क्रॉस एंगल पे ऐसा होता था, और यहाँ से आपकी ड्रेन्स बहेंगी घरों के सामने से, लेकिन कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। और सोसाइटी में आपकी इक्वालिटी थी, इक्वालिटी इन सोसाइटी थी। अगला, जो इनके मेजर शहर थे उनकी फीचर्स, मेजर शहर और उनके फीचर्स क्या क्या है? 2 मिनट चाहिए। मोहिंजोदारो जो था, जिसके आप सिंध कहते हैं, वो आपका राइट बैंक ऑफ इंडस पे था। इंडस अगर ऐसे बह रही है तो बहनी के डायरेक्शन में क्या होगा? ये आपका राइट होगा और ये आपका लेफ्ट होगा, ये ऐसे बह रही है। तो आपका यहाँ पे क्या था? आपका मोहिंजोदारो यहाँ पे था। चानूदारो आपका लेफ्ट बैंक पे था इंडस के 130 किलोमीटर साउथ। अगर यहाँ पे आपका इंडस मोहिंजोदारो था तो 121 किलोमीटर साउथ आपका यहाँ पे क्या पे चौनोदारो था, लेकिन आपके लेफ्ट बैंक पे। ये क्या था आपका? चानूदारो। चानूदारो आपका लेफ्ट बैंक पे था, जिसको हम लेफ्ट बैंक बोलेंगे। अगला, कालीबंगन। कालीबंगन जो कि आपका राजस्थान में है, वो घग्गर नदी के तट पे था, बैंक पे था, जो कि सालों पहले, सदियों पहले बीच सूख चुकी है। लोथल, लोथल जो कि एक आपका एक कोस्टल टाउन था, ये पोर्ट था, वो आपके गल्फ ऑफ कैम्बे के बिल्कुल ही हेड पे था, टिप पे था। बानावाली जो हरियाणा में है, वो आपका बैंक्स ऑफ सरस्वती रिवर पे था, जिस जो आज के टाइम पे आपकी सूख चुकी है, एक्सटेंड हो चुकी है। सुरकोट टाटा, सुरकोट टाटा आपके रन ऑफ कच्छ के हेड पे था। धोलावीरा आपके कच्छ के डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था जब हमने उसकी एक्सकेवेशन करी थी। धोलावीरा आपके कच्छ के डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। इकोनॉमिक फीचर्स क्या क्या है इसके? वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, इकोनॉमिक फीचर्स,
ये एग्रीकल्चर पे पूरा बेस्ड था। यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते थे ये लोग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कॉटन वूल एक्सपोर्ट करेंगे, सोना चांदी ये सब इंपोर्ट करेंगे। कॉटन प्रोडक्शन होती थी, 16 था इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऐसे मेजर करते थे 16, 64, 160, 320 ऐसे। अगला वेट्स और मेजर्स ऑफ एक्यूरेसी, बिल्कुल ठीक ठाक वेट्स और उनके मतलब नाप तोल की चीज़ें वो हड़प्पन कल्चर में थी, और इसे हमने लोथल में भी देखा है। अगला जो आपके वेट्स थे उन्हें हमने लाइमस्टोन से बनाया था, स्टीयरटाइट से बनाया था, और आपके क्यूबिकल होते थे शेप में। क्यूबिकल का मतलब आपका क्या, ये क्यूबिकल इन शेप होते थे। एक डॉकयार्ड मिला था जहाँ पे आपकी सारे शिप्स वगैरह पार्क होती थी, उसे हमने लोथल में ढूंढा था, उसे हमने आपका लोथल में ढूंढा था। अगला रिलीजियस फीचर क्या क्या है, मदर गॉडेस को हम मातृ देवी या शक्ति बोलते थे, सेक्स ऑर्गन योनि की वर्शिप होती थी, पशुपति महादेव जिसे हम लॉर्ड ऑफ एनिमल्स बोलते थे, योगिक पोजिशन स्ट्रक्चर में बैठे हुए ये, नेचर वर्शिप होती थी, हम नेचर को पूजते थे, जो आज भी हमारे को पूजना चाहिए, इंसान के तहत हमारे को आज भी नेचर को पूजना चाहिए। एनिमल वर्शिप होती थी किस किस की, यूनिकॉर्न और नॉक्स की। ट्री वर्शिप होती थी किसकी, आपकी पीपल की, ट्री वर्शिप होती थी आपकी पीपल की। और फायर वर्शिप होती थी, हमें कैसे पता लगा, क्योंकि वहाँ पे हमने हवन कुंड के डायग्राम्स और कुछ कुछ हवन कुंड भी हमारे को मिले हैं। ओके, कुछ कुछ हमें हवन कुंड भी मिले हैं। तो ये था आपका इंडस वाली सिविलाइजेशन, जिसे हमने मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छे मैनर, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर कर लिया है। कल मैं कोशिश करूँगा कि कल आपका जो सारी साइट्स वगैरह हैं, चीज़ें हैं, उनको मैं अच्छे से करवा दूँ, और कल फिर मैं आपको ये पीपीटी, ये जो पीडीएफ है, एक बार फिर से पूरी रिवाइज करवा दूंगा। कल मैं आपको ये पूरा एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ये पीडीएफ तो जल्दी हो जाएगी। प्लस हम कल करेंगे क्या, आपके जो इमेजेस हैं इंडस वाली सिविलाइजेशन की वो, प्लस साइट्स और उनके फाउंडर्स कौन कौन थे, मतलब कौन फाउंडर के अंदर में, मतलब एक्सकेवेटर्स कौन कौन थे, वो हम करने वाले हैं कल। और अगर टाइम मिला तो कल मैं आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि हम कैसे कैसे उसे कवर अप करने वाले हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको ये लेक्चर, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो जाता है, इससे जल्दी से हमने कर लिया, विद इन आई थिंक 30-40 मिनट्स हमने लेक्चर खत्म कर लिया। तो गाइस कैसा लगा आपको, जैसा भी लगा प्लीज़ ऐसा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके मेरे को बताएं कि आपको कौन सा पार्ट पसंद है। ठीक है, अपने दोस्तों का शेयर करो गाइस, और ये मेक श्योर करो कि ये जो लेक्चर है आपके घर घर तक पहुँचे बच्चों के, ताकि हर कोई इससे अच्छे से पढ़ पाए। ये जो हमारा है, इसके बाद मैं इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाला हूँ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, और अब तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री भी हो गया। नेक्स्ट मैं आपका क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको बिल्कुल स्टार्ट करने वाला हूँ अच्छे से। ओके, इकोनॉमिक्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट, इकोनॉमिक्स में आपको बिल्कुल अच्छे से स्टार्ट करने वाला हूँ। और इकोनॉमिक्स में भी हम ऐसे ही कुछ पढ़ेंगे, अगर मैं आपको बताऊँ, एक प्लान बनाता हूँ। इको में भी वी आर गोइंग टू स्टडी लाइक दिस ओनली। हम पहले आपका टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे पूरी, फिर हम पढ़ेंगे आपका इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसमें हम आपका जीडीपी इंडिया की, आरबीआई एक्सेट्रा हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपकी थ्योरीज पढ़ने वाले हैं हम आपकी इकोनॉमिक्स में, तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। इको भी आपके एकदम धांसू तरीके से हो गया। अब तो धांसू सर एसएससी के लिए पढ़ा रहे हैं, वैसे ही मैं आपको धांसू तरीके से आपको जीके के लिए पढ़ाने वाला हूँ। तो बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर रुके और इस चैनल के साथ अपनी सारी डिफेंस की जर्नी को पूरा करिए, और डिफेंस की जर्नी में जुड़ के हमारे साथ अच्छे से चीज़ें करिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे कल, अब लूँगा मैं आपका अलविदा, और ऐसी बस बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे, अच्छे से पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस कि अगर आप आज अगर फ्री हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लिए आज 4 से 5 नहीं है, तब तक तो हो ही जाएगा, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। मैं आज आपके लिए 4 से 5 आपके अनअकैडमी पे एक आपके लिए फ्री सेशन लेके आ रहा हूँ, स्पेशल क्लास आपकी मेंटल हेल्थ और आपके फिजिकल हेल्थ की वेलनेस पे, कि कैसे आपको एक अगर डिफेंस की जॉब में क्या आपके पास 6 पैक होने ज़रूरी है, क्या आप कैसे फिटनेस होनी चाहिए, क्या फिटनेस स्टैंडर्ड्स है, सब कुछ। और मैं आपको समझाने वाला हूँ कि आपको फिट कैसे रहना है। तो प्लीज़ उस सेशन में ज़रूर आइए, वो आपका सेशन एक गेम चेंजिंग सेशन हो सकता है, ज़रूर आना मेरे साथ। ओके, तो गाइज मिलते हैं कल, और बस ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।